कौन है कौन है 1 लाख का कवि। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में राष्ट्र साहित्य और देशभक्ति से ओतप्रोत आज के इस सुंदर से कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन से कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं और उस कलाकार का नाम है किसी सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा अगर मैं इस नाचीज का नाम आपके बीच में लूंगा। मालवा के शानदार हस्ताक्षर हास्य के सम्राट, जिनके बाद हास्य में मालवा से निकलकर कोई नाम नहीं आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्ग श्री पंडित गणपत गिरिराज गोस्वामी की। आओ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे का शुभारंभ आज के सुंदर से कार्यक्रम का करते हैं कि तख्त देता है, ताज देता है, अस्मतों का मिजाज देता है, चरित्र हो जिसका बुलंद जमाना उसी को आवाज देता है। आवाज दे रहा हूं मैं पंडित गिरिराज गोस्वामी के लाडले सुपुत्र भाई श्री अनिल गणपत गिरिराज गोस्वामी। प्लीज आए और अपने हास्य की रचना से आज के सुंदर से एपिसोड को यादगार बनाए। स्वागत है आपका। कौन है 1 लाख का कवि। कौन है 1 लाख का कवि। कौन है 1 लाख का कवि। 1 लाख का कवि। 1 लाख का कवि। रतलाम के जाने माने कवि एंकर पवन जी अलबेला, हास्य कवि, आपने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ प्रस्तुति देने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दादा, मने एक बात याद आई और वह बात है एक खुदा हदा पटेल बानी। गांव में पटेल ही रहे, पटेल बारे पटेल ही करे गांव में। तो पटेल ही करता करता उन्होंने घना ही साल हो गया। तो गांव ना 2-4 जना आया, पटेल बा पलंग पे बैठा था, क्या राम राम पटेल बात के राम राम दादा, राम राम, आओ आओ। कहीं आया आप के पटेल बा एक है सरकारों नियम आयो है, अभी चुनाव की घोषणा हुई, तो हमें चाहिए रहा कि आप अब चुनाव लड़ लो, सरपंच बन जाओ। पटेल में कोई मजो नहीं रहो कि यदि मजो किस तरह आवे, अरे कि अपना चुनाव लड़ांगा तो मजा आवेगा कि मोर बेटा चुनाव तो लड़ा अपने पर जीतांगा किस तरह। अरे क्या आप टेंशन मत लो, हमें सब जिताड़ देंगा, हमें 5-25 जना हो जना आप हाथे हाने, या जवाबदारी हमारी आपने चुनाव जिताड़वारी। तो क्या किस तरह जिताड़ोगा हमें। अरे के जितवारी मार्का ने सीधी थी तरकीब है कि 5-25 हजार या लाख रुपया नो अपना खर्चो करा, मुर्गा बोकड़ा और दारू नी बाटल ना ठर्रो ना बियर ना इंग्लिश ने हगरी बाटला चालवा दो ना, आराम से अपना वोट ले लांगा ना जीत जाऊंगा। आजकल यो पैटर्न हो गया, वैसे जीती रहा है चुनाव। तो पटेल बा ने चढ़ी दीदा ऊंचा, पटेल बारा खाते थी लाखन रुपया लेकर आई गया ना, साहब सब भिड़िया। तो ना पोंगरा ना माइक लगाड़ी ना छतरी चुनाव चिन्ह ने पटेल बा आखा गांव में प्रचार करो। पटेल बा भी जहाँ हाथ जोड़ता जोड़ता ना पटेल बा चुनाव जीती भी गया। रिजल्ट आई गयो, फतेह सिंह वल्द बेरू सिंह सिल ठप्पो लगाड़ी दस्खत कर दो, अंगूठो माला नहीं पड़े। वो पटेल बारी साहब उड़ी ने लागवा लगी। यू पटलेन में भी जाए हैंडपंप पे पानी आनी भरवाना, तो पढ़ आड़ो कर लेन। गांव के 2-4 लोग आए बेरे हुई जाके काय पाई के आजकल पटेल बात ना कहीं नहीं आई रहा क्या थमे कहीं जानो अभी तो यहाँ रेज को नहीं कहाँ। अरे कि घना बिजी हो गया है, यूनी गोनी गोनी बड़ी बड़ी पार्टी हम जा बड़ी बड़ी मेम साहब ने टच करेंगे, मेम साहब ने टच करेंगे, हमें कहीं जानो तो अंग्रेजी में वही गया के। तो गाँव वाली बेचारी बुद्धि आदि बाया जाने को नहीं वही सके जाता होगा बड़ी बड़ी पार्टियां में। एक बार पटेल बा को काम, सरपंच साहब को काम पड़ो तो भी गया, विधायक साहब ने हाथे जो अच्छी बड़ी सिटी में वहाँ गया, वहाँ कार्यक्रम वगैरह रखियो, वहाँ पे झंडो वंडो भी फेरायो। पटेल भाई वहाँ देखियो मारा बेटा काम तो घणो जोरदार है यहाँ, ये जिमनो न खानो न पीनो न हगरो वहीरो। हमारा गांव में तो कभी ऐसा हुई कोई नहीं। वो बफर डिनर पार्टी चल रही थी वटे, पटेल बा बफर डिनर भी करने आया वटे और गांव में आया। हमारा मन में तो वही गाँव वाला कहूँ मारा बेटा था मैं गाँव ना कहीं नहीं जानो। गाँव ने बेरा करा लोग मारे बेटा था गाँव में रह गया के कैस्तर पटेल बा क्या था कहीं नहीं जानो, हमारी दुनिया नहीं देखी। मोबार विधायक साहब ने हाथे गयो तो वटे बड़ो बड़ो कार्यक्रम जो थो वो कई कह रहे वणी ने, हाँ यस वेरी गुड थैंक यू, खाई पीने थैंक यू, अगर हाथ मिलावे ना क्या खाई पीने थैंक यू ऐसो कैसो कार्यक्रम। अरे कि यार आजकल भी चाली थी प्लास्टिक नहीं प्लेटा वणी में नाश्ता दे, वो खाई पीने थैंक यू तो कहीं घरे थोड़ी लावे वहाँ वहाँ पिंकी नाणो पड़े के। हाँ पटेल बा ते ना हमारो भी विचार हो कैसो कार्यक्रम अपना गाँव में भी करावा कि हाँ करेला के काम करा अपने पंचायत में तो कहीं नहीं करा, वहाँ अपनो नयो मकान बनायो तो अट्टे कार्यक्रम करा।
और अपने ने झंडो फेरावा नचो लंबो चौड़ो कार्यक्रम करा नेताजी ने बोलावा अभिनेता ने बोलावा कि कई बात नहीं पटेल बाग व्यवहार दो अपना तो खर्चो 5-25 हजार 50,000 रो न अपने 2-4 अभिनेता ने नेता ने अपने स्थानीय कलाकार ने सबने बुलावा ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। तो आ सब कार्यक्रम की तैयारी वही सुचारू रूप थी चालू लगे सब। और पटेल बा वंदन शाम को बिजी हुई रहा कि अटने चुनारी लाइन खेचाड़ो न अटने डोरिया बांधो न अटने गाम री लुगाया बेगा आई छोरा बेगा आई नेताजी ने गाड़िया उभी रहेगा न सब तैयारी चाली रही वना के ने वना ने ध्यान आयो कि अपना झंडो जो है ने अपनो कहीं पार्टी नो कोनी अपनो तो स्पेशल अलग थी झंडो रखेंगे अपना मकान पे झंडो फहरानो। तो झंडो देखो तो धन्य हिवाड़ी लाया तो कईडो कट कलप वारो तो पटेल बा हाथ में लाइन कह रहा कि मार बेटा झंडो कैसे हिवाड़ी लाया तो अरे तो कईडो फट कलप वारो यो कोई उड़ेगा कहीं कि यदि पटेल बा कैसे उड़ेगा कि कई कोनी ने एंड पंप पे धो नीनो धोई न छो सरफ थी साबुन थी धोई नीनो हुक्ते लाग दे वाड़ा में अपने तो गयो तो धोवा करी ने छाणारी और जो पेला रहती गांव में कंडा जमारता वहां छाणारी और पे हुक्ते लाग गया। और जैसे ही वहां सुबह वही वापस ने 8-10 बजे की नेताजी ने आवारे टेम वही गयो नेताजी आई रहा ने अभिनेता आई गया फलाना सब आई गयो। सरपंच साहब तो बिजी हुई अरे के झंडो क्या अरे झंडो क्या अरे को पेमलो दो तो अरे पेमलो क्या कण क्या वो बीड़ी पी रख जाता यहाँ दौड़ तो झंडो लेना। अब धन्यो गयो दूल्यो वो वाड़ा में जाई न झट झंडो पड़ो तो माला में 6 हाथ रंग नो झंडो है वो बच लीधो तो क्या वहां न खाक में भरी न दौड़ दी। अब वो ध्यान रियो कोनी कि वहां पटलेन मारो हाथ रंग रो घाघरो भी थो वो हुकीरो तो वो घाघरो खाक में भरी दौड़ दे दी। वो ठगन का हलो फूल भरवणी में फूल भरा भरो करना बांधा बूंदो करने ऊपर बांस पे लटकार दीदो। अब जैसे ही नेताजी आया कि नेताजी पधारी गया नेताजी नो सब स्वागत कर रहा नेताजी ने हार पहराई रहा कोई पगे लागी रहा कोई हाथ पकड़ी रहा चलो पधारो सब मंच पे आओ। नेताजी मंच पे आया नेताजी जैसे ही मंच पे आया ना ऊपर वहाँ झंडा ने नीचे अब नेताजी ने झंडो खींचना डोरी खींचनी और नेताजी अब वही की डोरी खींचेगा उन्हीं में से फूल बिखरेगा और वही बाद में झंडा वंदन वे। तो नेताजी गया जैसे वही नीचे खड़ा रहा और डोरी पकड़ी और जैसे डोरी खट से खींची होना है और उनमें से भिन्न करने फूल बिखरवा लगा और फड़फड़ाट पटलन मानो घाघरो ऊपर कोई ध्यान नहीं रखियो कि घाघरा झंडो उड़ी रो है सब नेताजी ने देख लिया न तालियां बजाई सब और अब पटेल भाई आई ने निवेदन करियो के सब नेताजी 2 शब्द कहेंगे। अब नेताजी जैसे ही चालू खोपड़ी रहे और नेताजी का हाथ में माइक आया नेताजी शुरू नेताजी जैसे आई ने खड़ा रहा कि भाइयों और बहनों आप और हम सब इकट्ठे हुए हैं किसकी बदौलत इस झंडे की बदौलत। ऊपर पटलन मारो घाघरो फिर दो भाइयों और बहनों अरे बड़े बड़े देश आपस में कटे मरे टकराए और कई बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए और लड़ाई हुए किसकी बदौलत इस झंडे के लिए। अरे हम जब भी परेशान हो जाते हैं और कहीं से हमें कोई शांति नहीं मिलती है तो हम इसकी छत्र छाया में आकर बैठते हैं तो हमें इसकी छाया में असीम शांति का अनुभव होता है। अरे भाइयों कभी आपने इसकी गहराइयों में झांकने की कोशिश की है अरे इसमें हमारे देश का उज्जवल भविष्य नजर आता है। अरे आपसे मैं विनती करता हूं कि सब मिल जाओ एक हो जाओ हम आज कसम लेते हैं कि कटेंगे मरेंगे हमारी जान दे देंगे लेकिन इस झंडे की शान को नहीं जाने देंगे। देखो घबरे क्या होते नेताजी करो बाप रे ये झंडो क्या कहेगी ये तो महान झंडो है हमारे यात्रा डंडा पड़ेगा कि वो याद रखूंगा मेरी जमानत भी जब्त हुई जगह। जैसे ही नेताजी मंच से कूदा और नावा ला गया तो अपनी गाड़ी में बैठी ना तत्रम सरपंच साहब पकड़ियो हाथ कह रहे कि नेताजी आप कहाँ जा रहे। अरे क्या दादा इस झंडे की बदौलत जा रहा हूँ मैं जल्दी होना है देखियो पटेल भाई ऊपर कर रहे हो तो धन्यानी बाई नो घाघरो यहाँ क्या आते आई गयो। फिर लोग आया कि कई सरपंच साहब कहीं समझ में नहीं आया नेताजी कहीं एकदम कूजा मंच थी ना गाड़ी में बैठी भागी गया तो सरपंच साहब कही रहा के दादा आणि धन्यानी बाई ना घाघरा भरे नहीं गया चक्कर में अतरा में कोई ध्यान रही को नहीं पटलन में देखियो वहां थी कि झंडा वंदन कैसे हो रहो ये तो बड़बड़ाहट आया सब गप ले गया कि मालूम ही को नहीं माइक एक चालू तो पटलन में आया हमें कहवायो हमारी मन पहला नहीं की दो क्या कही रो क्या नहीं नो झंडा वंदन वे यो तो 2 दान नो धोयो था कोई नहीं तो मारा मामेरा में आयो तो कोई नहीं नज नवो नकोर पेटी में पड़ियो तो कोई कड़कड़ाहट लिकारी देती था हमारे झंडा वंदन में। जय हिंद जय भारत। वाह क्या बात है बहुत 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 जबरदस्त रचना। दोस्तों साहित्य और संस्कृति देशभक्ति से ओतप्रोत आज के सुंदर से कार्यक्रम में ये थे पंडित गणपत गिरिराज गोस्वामी के सुपुत्र और अनिल गोस्वामी और आप देख रहे हैं कौन है 1 लाख का कवि। आज के सुंदर से कार्यक्रम को
आपने बहुत सराहा और बहुत ही आनंद दिलाया और वाकई में पंडित गणपत गिरिराज गोस्वामी जी की कमी को पूरी तरह से आज याद दिला दी। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा पंडित अनिल जी, आपको सम्मानित करते हुए कि बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे आज के सुंदर से कार्यक्रम में आपको एक छोटी सी प्रमाण पत्र से आपको आज के सुंदर से कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि अगले चरण में ऐसे ही एक शानदार कलाकार आपके बीच में अपनी कला का डंका बजाएंगे। तब तक देखते रहें कौन है 1 लाख का कवि। ये है 1 लाख का कवि, ये है 1 लाख का कवि, 1 लाख का कवि, 1 लाख का कवि।